हेलो बच्चों। तो आज की जो हमारी कहानी है वो मार मचेंगे बू और बाघ। पहले आप लोगों ने लोक कथाएं सुनी होंगी ना। बहुत सारी लोक कथाएं पुराने समय में लोग अपने बच्चों को नानी दादी से अपनी कहानियां सुनी होंगी। वो कहानियां मनगढ़ंत होती थी, जिनमें कोई सच्चाई ही नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उसमें ये दिखाया जाता था कि जो मानव है वो बहुत बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है। ठीक है, कुछ ऐसा ही हमारी इस कहानी में भी है। इसमें भी जैसे हमारी लोक कथाओं में जानवर हम मनुष्य की तरह बातें करते थे, तो इसमें भी एक बाघ है। बाघ मनुष्य की तरह बातें करता है। तो किस तरीके से, देखिए। एक समय की बात है, एक बाघ और मार मचेंगबू नाम के आदमी के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन मार मचेंगबू को बाघ अपने घर ले गया। अब जब बाघ की गुफा के नजदीक पहुंचे तो बाघ ने मार मचेंगबू को छुपने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उसे डर था कहीं दूसरे बाघ उस पर हमला ना कर दें। लेकिन दूसरे बाघों को मानवगंध से पता चल जाता था, क्योंकि बाघों की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो उसे ढूंढने लगे। लेकिन मार मचेंगबू के दोस्त ने अन्य बाघों को बताया कि वह अपने साथ एक विचित्र जानवर लाया जो काफी खतरनाक है। वह बाघों को मानव गंध का पता था, लेकिन उनकी तो खोज जारी थी। मार मचेंगबू ने अपने बगल में एक सूखी सी लौकी रख रखी थी। लौकी, ठीक है। तो उस लौकी को क्या किया, उसने फूंक मारकर बजाना शुरू कर दिया। लौकी में से टों टें की आवाजें आने लग गई। अब ये बड़ी अजीब सी आवाज थी, जिससे बाघ डर गए और भागने लग गए। जो उसका दोस्त था, मार मचेंगबू की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। दोनों दोस्त अब साथ साथ जंगल में घूम घूम कर शिकार करने लगे। मार मचेंगबू शिकार को खदेड़ कर खुले में लेके आता और बाघ उसको मार देता। थोड़े दिनों बाद उन्होंने अपना काम को अदला बदली कर ली कि अब तू शिकार सामने लाएगा और मैं मारूंगा। लेकिन तब आदमी एक भी जानवर का शिकार नहीं कर पाया, परंतु उस बाघ के सामने अपनी हार स्वीकार करने में झिझक हो रही थी। बाघ ने कहा, जब शिकार के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने अपनी कटार शिकार पर फेंकी, लेकिन पता नहीं कि वो मरा या नहीं मरा। मुझे अपनी कटार भी नहीं मिल रही। अब मार मचेंगबू सरासर झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसने अपनी कटार को बड़ी होशियारी से पत्थर की दरार में छुपा दिया था। फिर वह कटार को खोजने का नाटक करने लगा और वह धीरे धीरे चट्टान के पास पहुंचा और उसने वहां से छुपे हुए को निकाला। जब बाघ ने चट्टान के भीतर गहरी धंसी कटार को देखा तो वह काफी प्रभावित हुआ। किसने तो पहाड़ को भी तोड़ दिया, चट्टान को भी तोड़ दिया। उसने सोचा कि मार मचेंगबू कितना ताकतवर है। कटार फेंकी और पर चट्टान टूट गई। वह चुप हो गया बेचारा। शिकार नहीं मिला तो ना सही। उसके बाद एक दिन दोनों ने अच्छा शिकार किया। शिकार के बाद मार मचेंगबू ने बाघ को भुना हुआ मांस खिलाया। भुना हुआ मांस के लिए आग की जरूरत थी। बाघ आदमी से ज्यादा तेज दौड़ सकता था, इसलिए उसने सांझ के तारे की ओर इशारा करते हुए उसे जंगल से बाहर किसी अन्य स्थान से आग लाने को कहा। जब बाघ आदमी की बुद्धि का इतना कायल हो चुका था उस टाइम पे कि उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था, वह तुरंत मार मचेंगबू के द्वारा बताई गई दिशा में आग लेने के लिए दौड़ पड़ा। वह दौड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं भी आग नहीं मिली। इसी बीच मार मचेंगबू ने एक सूखे बांस को दो कामनियां, मतलब जो सूखा बांस होता है ना, उसको आपस में रगड़ते हैं तो आग निकलती है, आग बना ली। दौड़ते दौड़ते बाघ थक गया, अब वापस आ गया। उसे आग नहीं मिली। अब गुस्से में चिढ़ा बैठा था मार मचेंगबू। ठीक है, उसने खुद आग लाने के लिए कहा था।
अब मार मचेंगे वो तुरंत उस स्थान पर कहा, चिड़ा बैठा था कि उसे मतलब कि तू जा आग लेके आ। अब मार मचेंगे तो उस स्थान पर तुरंत पहुंच गया जहाँ पे आग छुपा रखी थी। अब वह आग लेकर आ गया। मार मचेंगे बाघ के साथ रहते रहते उब चुका था। उसने सोचा बाघ तो जंगल का राजा होता है, पर यह तो बहुत दब्बू है। उसने दुष्टतावश बाघ के मुंह में खोलने के लिए कहा। बाघ तो अब आज्ञाकारी हो चुका था। आज्ञाकारी, बिल्कुल आज्ञाकारी हो चुका था। जो मार मचेंगे वो कहेगा वही वो करेगा। अब उसने उसके कहने पर अपना मुंह खोल लिया। मुंह खोलते ही मार मचेंगे ने उस बाघ के मुंह में क्या डाल दिया? कोयला डाल दिया जलता हुआ। अब दर्द से कराता हुआ बाघ भाग गया। मार मचेंगे अब सारा मांस लेकर घर आ गया। कई दिनों तक बाघ दर्द से कराता रहा, अपनी गुफा में पड़ा रहा। एक दिन उत्सुकतावश वहां से एक बिल्ली जा रही थी और उसके पास पहुंची। बाघ ने बिल्ली को अपने शक्तिशाली दोस्त की कहानी सुनाई और अपनी आप बीती भी सुनाई। वह कोई साधारण आदमी नहीं है, उससे बदला लेने की सोचना भी मत, बाघ ने बिल्ली से कहा। लेकिन धूर्त बिल्ली को पता था कि मार मचेंगबू ने महान बलशाली बाघ को ठगा है। उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए निश्चय किया। वह रात को मार मचेंगबू के घर में गई, मुर्गियों के बाड़े में कूदी। मुर्गियां डर कर इधर उधर भागने लगी, शोर मचाने लगी। बिल्ली ने सोचा यह शोर शराबा सुनकर मार मचेंगबू बाहर आएगा और वह उसकी गर्दन को वहीं दबोच लेगी। लेकिन वो आदमी बहुत चालाक था। वह अंदर से ही चिल्लाया, मेरे घर से तुरंत चले जाओ वरना मैं तुम्हें एक ऐसा भयंकर जहर फेंक के मारूंगा जिससे तुम्हारी तुरंत मौत हो जाएगी। अब वो भयंकर जहर क्या था देखो। बिल्ली ने सोचा शायद यह आदमी दो आदमी अपने कोई चालबाजी खेल रहा है। वह मुर्गियों के बीच भगदड़ मचाती रही। गुस्से में मार मचेंगे ने उसे आटे की जो लोई होती ना वो मारी फेंक के। ऐसे लोई उसके शरीर पे चिपक गई। फिर क्या था, फिर बिल्ली धान के भूसे में घुस गई। उसे मतलब उतारने के लिए भूसे से रगड़ने लगी। अब भूसा उससे चिपट गया क्योंकि लोई उससे चिपटी हुई थी। अब उसने सोचा कि उसके तो शरीर पे कीड़े पड़ गए हैं। क्या पड़ गए हैं? कीड़े पड़ गए हैं। वह डर कर जंगल भाग गई। कुछ दिनों बाद बाघ से नाग मिलने आया। बिल्ली की तरह भी नाग उस दुष्ट मनुष्य से बदला लेना चाहता था। नाग ने एक योजना बनाई कि मैं मार मचेंगे के घर की छत पर जाऊंगा, दरवाजे के ठीक ऊपर चढ़ छुप कर बैठ जाऊंगा और जैसे ही वह अंदर आया बाहर आएगा तो उसे डस लूंगा। इस बार मार मचेंगे ने भी एक योजना बनाई। उसने एक मुट्ठी काली मिर्च का चूरा करके खाली बांस के अंदर डाल दिया, जिस पर होकर नाग छत पर चढ़ता था। वह नाग अंदर आया तो मार मचेंगबू अब बुदबुदाने लगा। बांस के भीतर एक चूहा फंसा है, अगर कोई नाग होता तो इससे मज़ेदार भोजन नसीब होता उसे। जब नाग ने ये सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा पहले चूहा खा लेता हूँ, मार मचेंगे कहाँ भागा जा रहा है, उसको तो मैं डस ही लूँगा। वह जो नाग था वो उस बांस में घुस गया। अब मार मचेंगे ने क्या किया, दोनों ओर से वो जो छोर थे ना उसके सिरे थे दोनों बंद कर दिए। अब बेचारा नाग पूरी ताकत से हिलने लगा कि कहीं से निकलने का रास्ता मिल जाए तो मैं निकलूं। लेकिन क्या था, वो जब जोर जोर से हिला तो काली मिर्च उसके पूरे बदन पर लग गई और जिससे उसे काफ़ी जलन होने लगी। वह करीब करीब मरने ही वाला था। वह भी अंदर से चिल्लाया कि मुझ पे दया कीजिए, मुझे बाहर निकालिए, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब वह कराता कराता बाहर आया। वह मारने में असफल रहा। तब तक जो बाघ था उसके घाव ठीक हो चुके थे।
तक उसके घाव ठीक हो चुके थे। अब वह खुद ही उसके पास आया और वह उस आदमी की ताकत और चालाकियाँ तो जानता ही था, इसलिए वो घबराया हुआ भी था कि पता नहीं अब क्या करेगा। एक दिन जब मार मचेंगे वो अपने सिर पर गन्ने का एक गट्ठर लेकर लौट रहा था तो बाघ से उसका सामना हो गया। बाघ उस पर सीधे सीधे हमला करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अब भी लगता था कि आदमी उसकी तुलना में काफ़ी ताकतवर है। इसलिए उसने मार मचिंगबू से बातचीत करना शुरू कर दिया। बाघ ने उससे पूछा, तुम गन्ना का इतना बड़ा गट्ठर लेकर किस लिए लेके जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? मार मचिंगबू ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि भूकंप आने वाला है? मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भागकर सुरक्षित स्थान पर नहीं जा सकते, इसलिए मैं उनके लिए एक सुरक्षित बांध बना दूंगा। मार मचिंगबू ने से यह बात सुनकर वो बोला कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे भी इस पेड़ से बांध दीजिए, ताकि मैं भी उससे जो भूकंप आने वाला है बच जाऊं। तब मार मचिंगबू ने बाघ के एक पेड़ से उसे बांध दिया। फिर क्या था, फिर तो उसने गन्ना निकाला और उस बाघ की पिटाई शुरू कर दी। दे धनादन उसकी खूब पिटाई की और अपने घर आ गया। तभी से कहते हैं कि बाघ के शरीर पर उस पिटाई के कारण धारियां बन गई। तो आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।